अगला जो एक्सरसाइज है वो है द क्राउन पुल। क्राउन का मतलब है मुकुट अथवा ताज, जो सिर पर पहना जाता है। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को क्राउन भी कहते हैं। यानी ताज या मुकुट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं। और यानी यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, क्राउन का मतलब है सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको एक नाम भी दे सकते हैं, वो है शीर्ष। ठीक है। और यहाँ पर पुल का मतलब है खींचना। अब सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को खींचना है। अब ये कैसे करना है हम इसमें देखेंगे, पर पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्राउन पुल के बारे में। द क्राउन पुल, ये जो एक्सरसाइज है ये क्या करता है, ये आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, ये उसको शांत करता है और आपके सिर में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करके आपके दिमाग से जो भी उलझन की भावना होती है या अस्पष्टता की भावना होती है, उसे ये दूर करता है, यानी एक तरह से साफ कर देता है। ठीक है। तो दो काम ये करता है, एक तो आपके मन को शांत करता है, यानी आपके दिमाग को शांत करता है। क्या करके? तो उलझन और अस्पष्टता की भावना को दूर करके। और दूसरा ये है कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को ये शांत कर देता है। ठीक है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं है। इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक लिंक भी भेजूँगा वीडियो का, ज़रूर देखना। 1 या 2 मिनट की वीडियो रहेगी और उसमें आपको ये पूरा जो एक्सरसाइज है बताया जाएगा और बहुत ही क्लियर और बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है। सो लेट्स मूव ऑन। व्हेन वी ब्रीथ, जब भी हम सांस लेते हैं, देयर इज़ अ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, तब एक माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ द क्रेनियल बोन्स। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है सूक्ष्म, ठीक है, या अति सूक्ष्म भी कह सकते हैं। तो सूक्ष्म मूवमेंट होता है, सूक्ष्म हलन चलन, सूक्ष्म हलन चलन होता है ऑफ द क्रेनियल बोन्स। ऑफ द क्रेनियल बोन्स का मतलब क्या? बोन्स तो आप समझ गए, हड्डियाँ। क्रेनियल मतलब खोपड़ी या कपाल की हड्डियाँ, आप ऐसा कहेंगे। ये जो क्रेनियल लिखा हुआ है ये आया है क्रेनियम में से। क्रेनियम का मतलब होता है या तो खोपड़ी या कपाल। ठीक है। हम खोपड़ी को स्कल भी कहते हैं इंग्लिश में, और उसी का समानार्थी है क्रेनियम। तो उसी से आया है ये जो वर्ड है क्रेनियल, यानी कि कपाल या खोपड़ी की बोन्स यानी हड्डियाँ। ठीक है। विच इन टर्न, जो कि बदले में अलाउ करती है यानी आने देती है द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू मूव फ्रीली। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब द्रव, और सेरेब्रोस्पाइनल का मतलब मस्तिष्क मेरु। मस्तिष्क मेरु, सेरेब्रोस्पाइनल का मतलब फिर से सुन लीजिए, मस्तिष्क मेरु। इसमें 2 शब्दों का मेल है, एक तो सेरेब्रो, ठीक है, ठीक है, सेरेब्रो का मतलब है मस्तिष्क, और स्पाइनल, स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी, मेरु। ठीक है। तो उसी पर से बना है स्पाइनल। ठीक है। तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये एक ऐसा द्रव होता है जिसका कोई कलर नहीं होता। ये जो द्रव होता है ये हमारे खोपड़ी के हिस्सों में और रीढ़ की हड्डियों में रिसते हुए जाता है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है।
इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे खोपड़ी और रीढ़ की हड्डियों में इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन होता ये है कि इसका प्रवाह धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेता है, ज़्यादा परेशान रहता है, ठीक है, तो ये प्रवाह जो है फ्लूइड का ये थोड़ा धीमे हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो खोपड़ी या जो मेरुदंड की हड्डियां होती हैं, वो जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से हल्के से चिपक जाती हैं, और उसकी वजह से क्या है कि इस फ्लूइड का प्रवाह रुक जाता है। ये पूरी लाइन में फिर से समझाऊंगा आपको, पर थोड़ा थोड़ा करके पहले समझ लेते हैं। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अलाउ करता है, क्या करते हैं ये क्रेनियल बोन्स बदले में अलाउ करते हैं टू मूव, जिससे कि वो मूव कर सके। कौन? ये द्रव फ्रीली। फ्रीली का मतलब बिना किसी रुकावट के, थ्रू द स्पाइनल कॉलम। कहाँ कहाँ? तो स्पाइनल कॉलम में। स्पाइनल कॉलम का मतलब फिर से वही मेरुदंड, ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पूरा जो उसका कॉलम है वो, एंड द स्कल और खोपड़ी। तो खोपड़ी में और मेरुदंड में ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आसानी से बिना किसी रुकावट के घूम सके, इसकी इजाज़त कौन देते हैं? इसकी इजाज़त देते हैं क्रेनियल बोन्स। और क्रेनियल बोन्स किसी चीज़ के बदले में इजाज़त देते हैं, इन टर्न। और वो कौन किसके बदले में? तो जब हम सांस लेते हैं तब एक सूक्ष्म हलन चलन होता है हमारे क्रेनियल बोन्स में, और वो क्रेनियल बोन्स इसके बदले में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अलाउ करते हैं कि जिससे कि वो मूव कर सके फ्रीली थ्रू द स्पाइनल कॉलम एंड द स्कल। ठीक है, रीढ़ की हड्डी या तो मेरुदंड में और खोपड़ी में आसानी से मूव कर सके ये फ्लूइड, इसकी इजाज़त ये क्रेनियल बोन्स देते हैं जब हम सांस लेते हैं तब, और एक छोटी सी सूक्ष्म मूवमेंट होती है। क्लियर? व्हेन टेंस्ड और अपसेट, जब हम टेंस्ड होते हैं मतलब तनाव में होते हैं, और अपसेट या परेशान होते हैं, एंड डोंट ब्रीथ डीपली इनफ, और तभी हम गहराई से या गहरी सांस नहीं लेते पर्याप्त मात्रा में। इनफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में, हम गहराई से या गहरे तरीके से सांस नहीं लेते हैं, तब क्या होता है? दिस कैन रिजल्ट, तब ये हो सकता है, तब इसका परिणाम ये हो सकता है बोन्स में, हड्डियों में ये परिणाम हो सकता है। इन द स्कल, किसकी हड्डियों में? खोपड़ी की हड्डियों में। इसका परिणाम ये हो सकता है कि बिकमिंग स्लाइटली स्टक टुगेदर, कि ये जो खोपड़ी की हड्डियां हैं, जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, वो बिकमिंग स्लाइटली स्टक टुगेदर, वो साथ में स्लाइटली मतलब हल्के से या थोड़ा सा स्टक, ठीक है, यानी कि जुड़ जाती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? सो दैट, जिससे कि द फ्लूइड कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली, उसकी वजह से जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, मस्तिष्क मेरु द्रव, ये ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पाता है। ठीक से का मतलब प्रॉपरली, और सर्कुलेट करना मतलब आप जानते ही हैं, तो सर्कुलेट ये नहीं कर पाता है ठीक से। यानी सांस लेना भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो भी सही तरीके से ये भी आपको जान लेना है, क्योंकि आपको पहले भी इसी चैप्टर में बताया है कि जब भी व्यक्ति गुस्से में या तनाव में या परेशान रहता है तब वो सांस ऊपरी रूप से लेता है, जिसमें उसका जो पूरा फेफड़ा है वो पूरी तरह से नहीं फूलता, और आप खाली फेफड़े के ऊपरी हिस्से का ही यूज़ कर पाते हैं, पूरा फेफड़ा नहीं फूलता, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें सांस भी प्रॉपरली लेना है, एकदम निश्चिंत रूप से, शांत स्वभाव होगा तो ही ऐसा हो पाएगा, और उसमें ये एक्सरसाइज हमें हेल्प करेगी। उसके बाद क्या? द क्राउन पुल इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ पॉजिटिव वे। क्राउन पुल क्या करता है? प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालता है, द फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ पॉजिटिव वे। क्राउन पुल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो पर यानी प्रवाह पर प्रभाव डालता है, इन अ पॉजिटिव वे,
सकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है। यहाँ पे फ्लो का मतलब प्रवाह और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव डालना, ठीक है। और सकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है। इट हेल्प्स काम योर नर्वस सिस्टम। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो यहाँ पर अब बताया जा रहा है। नर्वस सिस्टम का मतलब तंत्रिका, तंत्र। तो इट हेल्प्स, ये क्राउन पुल जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकें। काम का मतलब शांत करना। एंड कैन ऑल्सो ऑफन टेक अवे अ हेडेक, और हमेशा या ज़्यादातर या रोज़ भी कह सकते हैं, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा ये टेक अवे अ हेडेक, ये आपके सिर दर्द को भगा देता है, या टेक अवे सिर दर्द को हटा देता है। और स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टमक एक, या तो स्ट्रेस के वजह से प्रेरित, इंड्यूस का मतलब यहाँ पर प्रेरित या लाया जाना, स्ट्रेस के वजह से लाई गई स्टमक एक, यानी तनाव प्रेरित पेट दर्द। स्टमक का मतलब पेट, और एक, इसको एक पढ़ते हैं, ACHE को एक पढ़ते हैं। एक का मतलब पेन, और हिंदी में मतलब हुआ दर्द। तो आपको शायद पहली बार ये पता चल रहा होगा कि तनाव की वजह से भी पेट में दर्द होता है। तो ये तो पहले नर्वस सिस्टम को शांत करता है, और हमेशा, ऑफन मतलब हमेशा, ये हेडेक या तनाव प्रेरित पेट दर्द को भी दूर कर देता है। एज वेल एज हेल्पिंग यू थिंक क्लियरली, और ये आपकी मदद भी करता है कि जिसमें आप क्लियरली, स्पष्ट रूप से सोच सकें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपकी अस्पष्टता की भावना को दूर कर देता है, उलझन की भावनाओं को दूर कर देता है, और आप स्पष्ट तरीके से सोचने लगते हैं। प्लेस बोथ योर हैंड्स विद योर फिंगर्स लाइक कॉम्स। कॉम्स का मतलब कंघियाँ या कंघी। तो कंघी की तरह आप दोनों हाथ, ठीक है, जिन स्पेशली फिंगर्स की बात हो रही है, उंगलियों की, तो इन दोनों हाथों की उंगलियों को आप रखिए कहाँ, तो ऑन टॉप ऑफ योर हेड, अपने सिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर, सो दैट जिससे योर लिटिल फिंगर्स आर टचिंग योर हेयर लाइन, जिससे कि आपकी लिटिल फिंगर्स, ठीक है, आपकी हेयर लाइन टच करती हो। एट द फ्रंट, कहाँ पे, तो फ्रंट पे। लिटिल फिंगर्स का मतलब क्या हो गई, कानी उंगली, ठीक है, सबसे छोटी वाली फिंगर, वो कहाँ टच होनी चाहिए, दोनों के दोनों सबसे फ्रंट, आपके हेयर लाइन पर सबसे फ्रंट में, सबसे आगे टच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, एक वीडियो भी सेंड कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्मली प्रेस डाउन, अब क्या कीजिए, फर्मली मतलब सीधे सीधे तरीके से आप प्रेस डाउन कीजिए, आप प्रेस कीजिए ऑन टू योर स्कैल्प, अपने स्कैल्प पर। जो सिर की चमड़ी होती है उसको स्कैल्प बोलते हैं, ठीक है, स्कैल्प। एंड पुल योर फिंगर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और मिड लाइन से आप अपने उंगलियों को दूर ले जाइए। जैसे कंघी आप दो, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने दो कंघी ली हुई है, और दोनों को एक ही जगह रख के, एक कंघी ऑपोजिट और दूसरी कंघी उसके ऑपोजिट, आप नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। मिड लाइन से, बीच में से आप नीचे की तरफ कंघी ले जा रहे हैं। कॉम्बिंग आउटवर्ड्स विद ईच हैंड, और आप आउटवर्ड, बाहर की तरफ कॉम्बिंग कर रहे हैं, कंघी कर रहे हो अपने हाथों से, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। नाउ प्लेस योर हैंड्स इन द सेम वे हायर अप ऑन द मिड लाइन ऑफ द हेड। अब फिर से आप अपना हाथ ले जाइए, ठीक है, फिर से आप अपना हाथ ले जाइए, दोनों हाथों की उंगलियां वैसे ही रखिए, थोड़ा और पीछे, ठीक है। एंड रिपीट द प्रोसीजर, और ये पूरी प्रक्रिया को रिपीट कीजिए। फिर क्या कीजिए, नाउ प्लेस हैंड्स इवन फर्दर, और थोड़ा आगे ले जाइए, ठीक है, बैक, पीछे की तरफ आगे ले जाइए, ठीक है। फर्दर का मतलब और, ठीक है, आगे, यानी पीछे की तरफ आपको आगे जाना है, ओके। ऑन योर हेड टूवर्ड्स द क्राउन, अपने हेड पर टूवर्ड्स द क्राउन,
क्राउन की तरफ एंड रिपीट द प्रोसीजर, और प्रोसीजर को रिपीट कीजिए। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको लिंक भेजूंगा और आप वीडियो देखेंगे तो पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। मुझे मालूम है कि पहली बार अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन या वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस तरह से हम कल्पना करें। सो डोंट वरी, उसके लिए आपको वो वीडियो जो मिलेगी एकदम क्लियर कर देगी कि इसमें करना क्या है।